A very good day to all of you. Today I'm going to start the second chapter, that is System of Units of Unit 1, Physical World and Measurements. Before we start the knowledge of System of Units, हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर द मेजरमेंट. नीड क्या पड़ेगी मेजरमेंट्स के लिए. तो बेसिकली देयर इज़ अ नीड फॉर द मेजरमेंट इन फिजिकल क्वांटिटी. विदाउट इट हाउ कैन यू डिफाइन थिंग्स. तो हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना है, विदाउट इट आप इसके बिना डेफिनेशंस या जो डेफिनेशंस है फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे. So when you can measure what you are speaking about and express it in numbers and you know something about it ना, अगर आपके पास नंबर वाली नॉलेज ही नहीं है तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि जो आपकी नॉलेज है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है. तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ सॉल्व करवाऊँगी. तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल सपोज कर ली है कि अगर हम एक स्टोन को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग, आप क्या देखते हैं, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस. रेस्ट पे आ जाता है डिस्टेंस कवर करने के बाद. बट हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, हाउ मच डिस्टेंस द स्टोन विल कवर. डिस्टेंस कितना कवर किया स्टोन ने, पर डिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें पता है स्टोन कितनी स्पीड से फेंका गया. दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है. उससे भी बेटर है इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइंड आउट होगी तो हमारे माइंड में सेकेंड क्वेश्चन ये आएगा, कितना टाइम ले रहा है स्टोन को हम जब थ्रो कर रहे हैं. तो अगर हमें ये चीज़ पता है तो ऑब्वियसली हम डिस्टेंस के बारे में पता कर सकते हैं. तो वन इज़ लाइकली टू मेजर द क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास एक्सेट्रा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़. तो पहला हमने पॉइंट ये पढ़ा कि अगर हमने मेजरमेंट करनी है तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है. अब हमारे माइंड में अब सेकेंड क्वेश्चन ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्चुअली है क्या. All quantities in terms of which law of physics can be expressed and which can be measured directly or indirectly are called physical quantities. मतलब ऐसी quantities जो हैं जिसके हेल्प से हम फिज़िकल लॉ को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनको आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं. उनको हम इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं. तो ये यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है नीड फॉर मेजरमेंट ये कंप्लीट होता है. साथ साथ हमने एक डेफिनेशन दी थी कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब हमारे पास जो सेकेंड चीज़ है वो है यूनिट फॉर मेजरमेंट्स. यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स. अब यूनिट फॉर मेजरमेंट्स की अगर बात कर रहे हैं हम तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट. बेसिकली इट इज़ अ चूजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड जिसकी हेल्प से हम एक फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं. तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, इट इज़ अ चोजन स्टैंडर्ड दैट कैन यूज टू फाइंड आउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़. अगर हमने इसको और एलेबोरेट करना है और समझना है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. एग्ज़ाम्पल में हमने क्या सपोज़ करना है, अगर सपोज़ कर लो हमने किसी टेबल की लेंथ को मेजर करना है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, द यूनिट टू बी सिलेक्टेड मस्ट बी दैट ऑफ लेंथ. सो सपोज़ दैट, अब यूनिट लेंथ का कौन सा हो सकता है, अब या तो मीटर हो सकता है या तो सेंटीमीटर है. सपोज़ दैट मैंने जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो सपोज़ कर लिया मैंने मीटर है. तो अब लेंथ हमने टेबल की मेजर करनी है तो उसके लिए हम वी प्लेस अ मीटर रॉड. मीटर रॉड इसलिए बिकॉज हमने यूनिट एज अ मीटर यूज़ किया है. तो मीटर रॉड अलोंग द लेंथ ऑफ द टेबल लेंगे और उसके साथ अब देखेंगे जो रॉड है वो कितना टेबल को कवर कर रही है. तो हम क्या देखते हैं, जो मीटर रॉड है वो 3 सक्सेसिव प्लेसिंग में टेबल को कवर कर रही है. 3 सक्सेसिव, दैट मीन्स 3 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. 3 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू. किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होएगी, वो लेंथ की. और जो यूनिट है वो कौन सा ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं मीटर. सो मीटर क्या है हमारे पास, एज द यूनिट ऑफ लेंथ. दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट. यूनिट है क्या एक्चुअली. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज रिगार्डिंग टू फंडामेंटल एंड डराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स और डराइव्ड यूनिट्स है क्या. फंडामेंटल यूनिट्स
तो बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं विच कैन नीदर बी derived from one another or nor they can be further resolved into any another units. तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स की. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हमने बताना हो, ना तो इन यूनिट्स को हम किसी से ड्राइव कर सकते हैं और ना ही इनको आगे रिजॉल्व कर सकते हैं. ऐसे यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. कुछ ऐसी ही क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि मास. कौन सी क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़. मास, लेंथ एंड टाइम. ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो बेसिकली क्या है, विच कैन नीदर बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर और नॉट दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व. तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. इनसे इनके जो यूनिट्स आएंगे, जो यूनिट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल यूनिट्स. दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स. अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की. वो है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर जो है फंडामेंटल का बिल्कुल ऑपोजिट है. डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे हैं दैट कैन डिराइव फ्रॉम वन अनदर एंड कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू द अदर यूनिट्स. अब सपोज हमारे पास एरिया है, वॉल्यूम है. एरिया को अगर हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल सपोज दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर हम ऐसे ही फर्दर हम वॉल्यूम को लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट मीन्स उनको आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसी यूनिट्स को बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स. अगर हम इससे रिलेटेड जैसे अब हम बोले फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कुछ लाइक एरिया, वॉल्यूम, ये सब जो है रिजॉल्व कर सकते हैं. इनके यूनिट्स को हम बोल सकते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. So this is all about fundamental and derived units. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स. जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं हमारे पास, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है. करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली होती क्या है, जिससे हम चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम उसका एक स्टैंडर्ड बता सकते हैं कि हाँ भी इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी हेल्प से हम यूनिट को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास. फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो जो फिज़िकल क्वांटिटी ले रहे हैं वो वेल डिफाइंड है. वॉल्यूम अगर ले रहे हैं तो हमें पता है वॉल्यूम किसका ले रहे हैं. दैट मीन्स वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. अगर फिजिकल क्वांटिटी वेल डिफाइंड है तभी हम उसके आगे फर्दर यूनिट्स निकाल सकते हैं. सेकेंड है इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज. अब ऐसा नहीं है कि सुटेबल साइज़ का मतलब ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा हो. तो इससे क्या होगा, अगर सपोज लेंथ की टेबल लेनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर साइज़ तो है टेबल का. बहुत छोटी चीज़ को भी मेजर करना मुश्किल है, बहुत बड़ी को भी चीज़ को भी मेजर करना मुश्किल है. तो थर्ड पॉइंट है इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम. ये ऐसा नहीं कि आज मैंने 2 घंटे पहले इसको मेजर किया तो इसकी क्वांटिटी कुछ और बता रही है, उसके बाद कुछ और बता रही है. और सेकंड साथ में कि प्लेस टू प्लेस इसकी जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करनी चाहिए. नॉट चेंज विद द टाइम एंड ऑल्सो विथ प्लेस टू प्लेस. फोर्थ है हमारे पास जो हमारे नेचर में फिजिकल कंडीशंस होती हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, उसके साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए. उसके साथ कोई लेना देना नहीं. अगर हमने सपोज प्रेशर एक्सर्ट कर दिया तो उस पर उसके कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. वो चीज़ वैसी है वो वैसी रहेगी. टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वो वैसी की वैसी ही क्वांटिटी रहेगी. नो इफेक्ट बाय फिजिकल कंडीशंस. जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इट शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. ऑब्वियसली हर जगह पे इसको एक्सेप्टेड किया जाए. इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड होना चाहिए. एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. These are the basic characteristics of standard unit by which how can we solve the characteristics of standard units. अब हम एक्चुअली जो बेसिक हमारे पास यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उसको डिस्कस करेंगे. फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास है मास, लेंथ एंड टाइम. तो फर्स्ट हमारे पास जो आ रहा है दैट इज यूनिट ऑफ मास. यूनिट ऑफ मास में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन इरेज होता है कि वो क्या है, एक्चुअली मास क्या है. मास एक्चुअली क्या है, बॉडी की क्वांटिटी है, या हम बोल सकते कोई चीज़ है उसमें कितनी क्वांटिटी है, वो क्या बोलेगा, उसका मास बोले जाएगा.
अब कोई भी मटेरियल बॉडी है उसकी एक एसेंशियल प्रॉपर्टी ये मानी जाती है मास, सो इसलिए हम मास को कभी भी ज़ीरो नहीं बोल सकते और इट कैन नेवर बी ज़ीरो। थर्ड जो पॉइंट है मास के बारे, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़, दूसरी बॉडीज़ के कारण इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो फोर्थ है हमारे पास, इट डज़ नॉट चेंज विद और वेरी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर के साथ या टेम्परेचर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए ये यूनिट ऑफ मास। अब यूनिट ऑफ मास जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो यूनिट है क्या मास का एक्चुअली, वो है इंटरनेशनली वैल्यू है इसकी केजी, दैट इज़ किलोग्राम। अब ऑब्वियसली मास पे तो हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली, तो हमने यूनिट के बारे में डिस्कशन नहीं, एक्चुअली केजी है क्या। बहुत पहले जो केजी की, जो किलोग्राम की डेफिनेशन दी गई थी, उन्होंने किलोग्राम की डेफिनेशन क्या दी थी, अगर हम 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर को लेते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे जो उसका मास आता है दैट इज कॉल्ड एज किलोग्राम। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली है क्या है। ऐसा टेम्परेचर है वाटर का जिस पे जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो बेसिकली उन्होंने बहुत पहले ये डेफिनेशन दी थी किलोग्राम एक्चुअली है क्या। उसके बाद ये जो डेफिनेशन थी ये कन्वीनियंट नहीं मानी गई। सेकेंड डेफिनेशन उन्होंने दी थी, वो किसने दी थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर ने। उन्होंने क्या बोला था, जो मास है इट इज़ अ मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। तो बेसिकली उन्होंने किलोग्राम को डिफाइन कर दिया था कि अगर मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर को लेते हैं तो उस टाइम पे जो मेजर करते हैं वो क्या बनता है हमारे पास, किलोग्राम। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट ऑफ मास। सेकेंड हमारे पास बेसिक यूनिट है दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ में पहले हमारे पास जो क्वेश्चन रेज हो रहा है दैट इज लेंथ है क्या एक्चुअली। अगर सिंपली आपने लेंथ को डिफाइन करना हो, हम बोल सकते हैं जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू एंड। सपोज आई हैव अ पेन, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, जो इसके बीच में डिस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं उसकी लेंथ है। अब इसकी डेफिनेशन भी स्टार्टिंग में जो दी गई थी वो थी 1791 में, वो किसने दी थी, पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस ने। उन्होंने क्या बोला था, अगर 1/10 मिलियंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर ऑफ अर्थ कर दे तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था जो लेंथ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो उन्होंने वहाँ से मीटर को डिफाइन किया था। तो यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर। तो उन्होंने मीटर क्या को डिफाइन क्या किया था एक्चुअली, 1/10 मिलियंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर ऑफ पोल। तो तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो 1 मीटर के इक्वल है। आगे जाके उन्होंने इस डेफिनेशन को कन्वीनियंट नहीं माना, तो आगे उन्होंने और एक्सप्लेनेशन की दी थी, तो वो हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट ऑफ लेंथ। थर्ड है हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम एक्चुअली है क्या। आइंस्टाइन ने एक डेफिनेशन दी थी, सर आइंस्टाइन ने डेफिनेशन दी थी एक्चुअली, टाइम इज एक्चुअली व्हाट जो हम रीड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था एक सिंपल लैंग्वेज में, टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स, जो क्लॉक बता रही है वो ही टाइम है। इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड यूनिट थे टाइम के वो थे हमारे पास सेकेंड। उसके बाद टाइम की एक डेफिनेशन दी गई थी ओरिजिनली, वो दी थी पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस ने। उन्होंने क्या बोला था, जो टाइम है, उन्होंने टाइम को कंपैरेटिवली लिया था एक सिंपल पेंडुलम के। सिंपल पेंडुलम जो लिया था वो 1 मीटर लेंथ का था। 1 मीटर लेंथ का जो पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से लेके अदर पोजीशन तक कितना टाइम ले रहा है वो उसका बोला था उन्होंने टाइम, या हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड के इक्वल था। जो उसका टाइम ले रहा था, जो 1 मीटर का पेंडुलम जितना टाइम ले रहा था उसको उन्होंने डिफाइन किया था इन फॉर्म ऑफ 1 सेकेंड की फॉर्म। कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन उन्होंने बताई थी इसके अंदर, दैट इज नून। नून आपने वर्ड एक्चुअली सुना ही होगा। एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट, जब सन एक हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस टाइम को क्या बोलते हैं हम एक्चुअली, नून। देन वी कैन से सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट, देन
उसको हम बोल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द डे विच इज़ कॉल्ड एज नून। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, वो है यूनिट्स के बारे में। तो टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक्चुअली उन्होंने हमारे पास जो सिस्टम थे यूनिट्स के, वो 4 टाइप के यूनिट्स बताए थे हमने। 4 टाइप्स के हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास CGS, अगला है हमारे पास FPS, नेक्स्ट है हमारे पास MKS एंड फोर्थ वन इज SI यूनिट्स। पहले हम बात करेंगे CGS के बारे में। CGS के बारे में उन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले हम बताएंगे इसकी हिस्ट्री। फ्रांस में सेटअप हुआ था ये वाला सिस्टम। इसके नेम से ही स्पेसिफाई हो रहा है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। उसके बाद उन्होंने ये बोला था फंडामेंटल यूनिट ऑफ दीज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स आर, वो कौन से थे? सेंटीमीटर की हम बोल सकते हैं लेंथ, ग्राम की हम बोल सकते हैं मास, सेकेंड की हम बोल सकते हैं टाइम। ये हमारे पास 3 बेसिक पॉइंट है फ्रांस। उसके बाद हमारे पास इसको हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। मैट्रिक सिस्टम इसलिए बोलते हैं, हम इसमें एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास CGS सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे FPS सिस्टम की। FPS सिस्टम में एक्चुअली इसके नेम से डिफाइन हो रहा है, FPS मीन्स फुट, पाउंड एंड सेकेंड। जो ये सिस्टम था ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश में। उसके बाद इसके जो फंडामेंटल यूनिट्स जो दिए थे वो थे हमारे पास फुट का लेंथ है, पाउंड का हमारे पास मास है और सेकेंड का है हमारे पास टाइम है। ये मैट्रिक सिस्टम से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट FPS। थर्ड वन है हमारे पास MKS। इसके नाम से स्पेसिफाई हो रहा है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इसके जो फंडामेंटल यूनिट है, मीटर को हमने लिया है एज द फॉर्म ऑफ लेंथ, मास एंड सेकेंड का है टाइम। और इसका जो इनको इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था फ्रांस में। और इसके जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है इन तीनों पे डिपेंड है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। दिस इज ऑल अबाउट CGS, FPS एंड MKS। लास्ट है जो हमारा पास वो है SI यूनिट्स। SI यूनिट्स एक्चुअली है क्या है? SI यूनिट्स में बेसिकली हम बात करेंगे जो यूनिट ऑफ मास है, लेंथ है, टाइम है, कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मैकेनिक्स ओनली। अब हमने बात की थी मास, लेंथ एंड टाइम की, ये सिर्फ मैकेनिक्स में ही इसका यूज़ है। फर्दर आगे इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब को प्रॉब्लम को डिस्कशन करने के बाद उन्होंने एक नए सिस्टम को ओरिजिनेट किया था। वो किसने ओरिजिनेट किया था? द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर दैट इज हेल्ड इन 1916 दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉजिकल सिस्टम ऑफ यूनिट। उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को उन्होंने नेम दिया था सिस्टमे इंटरनेशनली डी यूनाइट्स। दैट इज सिस्टमे इंटरनेशनली डी यूनाइट्स। तो आगे इन्होंने इनको शॉर्ट फॉर्म में नेम दे दिया SI, दैट इज एब्रीविएटेड एज SI। जो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एक्चुअली बेस करता है 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली ये बेस है टोटल पे 7 बेसिक एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटी। SI यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। SI सिस्टम और SI यूनिट्स होते हैं एक्चुअली द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मैकेनिक ओनली। तो हम बोल सकते हैं सो जो 3 ये फंडामेंटल्स यूनिट है, मास, लेंथ एंड टाइम, they are not sufficient. So General Conference of Weight and Measure held in 1916 introduced a new logical system of unit. जो न्यू लॉजिकल सिस्टम यूनिट का आया था उसको हम बोलते हैं SI यूनिट्स, जिन्होंने उसका नाम दिया था सिस्टमे इंटरनेशनली डी यूनाइट्स। और इसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं
SI के साथ। और बेसिकली जो SI सिस्टम है इट इज़ बेस्ड अपॉन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज and 2 supplementary quantities, and another one is 2 supplementary। तो इसके लिए हम प्रॉपर एक टेबल को देखेंगे कि 7 बेसिक क्वांटिटीज है क्या और उनके क्या यूनिट्स हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, और अगेन बात करेंगे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। फर्स्ट हमारे पास जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज लेंथ, यूनिट है इसके मीटर और सिंबल है स्मॉल। सेकंड है हमारे पास मास, यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी। थर्ड है टाइम, यूनिट्स है इसके सेकेंड्स और सिंबल है स्मॉल एस। फोर्थ है हमारे पास टेम्परेचर, यूनिट है केल्विन, सिंबल है कैपिटल के। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट है इसके हमारे पास एम्पेयर, सिंबल है कैपिटल ए। उसके बाद जो सिक्स वन है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिंबल है इसका कैंडेला सी टी। सेवेंथ वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, यूनिट है मोल और सिंबल है MOL। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की। दो क्वांटिटीज है, फर्स्ट है हमारे पास प्लेन एंगल जिसका यूनिट है रेडियन, सिंबल है स्मॉल RAD। सेकेंड जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल, यूनिट है स्टीरेडियन और सिंबल है स्मॉल SR। अब हम 7 बेसिक एंड जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट आता है दैट इज इक्वल्स टू मीटर। अब यहाँ पे हमने 1 मीटर को डिफाइन करना है। एक्चुअली जो 1 मीटर ऑफ है उसको हम डिफाइन करेंगे एज इक्वल्स टू द 165076.3 वेवलेंथ्स। इतनी वेवलेंथ्स होंगी, कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी ये वेवलेंथ्स? इन वैक्यूम ऑफ ऑरेंज रेड कलर रेडिएशंस दैट इज emitted by the क्रिप्टॉन जिसका मास नंबर है 86। तो कहने का मतलब इन कंक्लूजनली है क्या, 1 मीटर जो है इक्वल्स टू होता है दैट इज इतनी वेवलेंथ के इक्वल। वो कहाँ से वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है? क्रिप्टॉन जो कि प्रोड्यूस कर रहा है ऑरेंज रेड कलर्ड रेडिएशंस। अब एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन है एक्चुअली वेवलेंथ होता क्या है? वेवलेंथ हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। वो कहाँ का डिस्टेंस है? वेव्स की, ये वेव की फॉर्म है। यहाँ पे जो ऊपर वाला डिस्टेंस है या ऊपर वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। नीचे वाले जो मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं पॉइंट उसको बोलते हैं हम ट्रफ। क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, ट्रफ को ट्रफ का डिस्टेंस जो है वेवलेंथ हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 1 मीटर। अब इसके अंदर इस यूनिट ऑफ लेंथ के अंदर हम बहुत सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगर हमने स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना है तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम एक्चुअली मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है दैट इज़ 1 फर्मी, जिसकी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू -10⁻15 मीटर भी बोल सकते हैं, या फर्मी के सिंबल होते हैं FM और जो इसका ये वैल्यू फर्मी की वैल्यू वो मीटर की इक्वल होती है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 10⁻−15 मीटर के इक्वल। सेकेंड है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल है दैट इज दिस वन और दैट इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। थर्ड है हमारे पास 1 माइक्रोन और जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर, जिसका सिंबल है μm और इसकी वैल्यू होती है 10⁻6 मीटर के। ये तो जो तीनों फैक्टर्स है ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम एक्चुअली इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऐसी यूनिट ऑफ लेंथ की बात करेंगे जो यूज़ हो रहे हैं फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस के लिए। हमारे पास ये 3 है एक्चुअली इनकी कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे पास लाइट ईयर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल ly की फॉर्म में। एक्चुअली लाइट ईयर है क्या? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो हम बोल सकते हैं 1 ईयर में लाइट ने वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज नोन एज लाइट ईयर।
अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और 1 ईयर दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट और 1 ईयर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल 1 ईयर या टोटल 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ जाती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सेकेंड जो यूनिट है ऑफ लेंथ का फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस दैट इज इक्वल्स टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस यूनिट को डिनोट करते हैं कैपिटल A और स्मॉल u की फॉर्म में। एक्चुअली ये है क्या, इट इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, और इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वी कैन से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 AU इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। थर्ड हमारे पास जो यूनिट ऑफ लेंथ है फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस दैट इज पैरालैक्टिक सेकेंड। इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और इसको सबसे पहले इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, PARSEC, ये इसका सिंबल है। और 1 पारसेक इज इक्वल्स टू, जो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होती है। सेकेंड हमारे पास जो यूनिट है बेसिक यूनिट दैट इज किलोग्राम। किलोग्राम एक्चुअली है क्या, इट इज द मास ऑफ platinum iridium cylinder that is kept in the International Bureau of Weight and Measure near Paris and France में एक्चुअली इसकी डिस्कवरी हुई थी। उन्होंने बोला था प्लैटिनम इरिडियम का जब मास लेते हो आप इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स के अंदर, तो उस टाइम पे जो उसको बोल सकते हैं हम 1 kg के इक्वल है। तो इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो मास है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम दैट इज C612 एटम के इक्वल होता है। और जो 1 AMU की वैल्यू होती है, 1 एटॉमिक यूनिट की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड बेसिक यूनिट है दैट इज सेकेंड। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल s की फॉर्म में। एक्चुअली सेकेंड है क्या, इट इज डिफाइंड एज इक्वल टू द ड्यूरेशन, कितने टाइम इंटरवल्स है, ड्यूरेशन कितने हो रहे हैं 9, 1, 9, 2, 6, 3, 1, 7, 70 ड्यूरेशन ऑफ दिस वन वाइब्रेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग, जो कॉरेस्पॉन्ड करता है बिटवीन द ट्रांजिशन किसके बीच में होती है, 2 हाइपरफाइन लेवल्स। वो हाइपरफाइन लेवल्स है वो किसी भी एटम्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एटम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम सीजियम 133। तो अगेन आई रिपीटेड सेकेंड, एक्चुअली 1 सेकेंड को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज द इक्वल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 वाइब्रेशन होती है, जो कॉरेस्पॉन्ड करती है ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम एटम के बीच में। अब हाइपरफाइन लेवल्स एक्चुअली क्या होते हैं, स्मॉल शिफ्ट होती हैं 2 एनर्जी लेवल में। एनर्जी लेवल में बिल्कुल थोड़ा सा जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरफाइन लेवल्स। फोर्थ है हमारे पास केल्विन, टेम्परेचर से रिलेटेड है और इसका सिंबल है कैपिटल K, और इसको हम डिफाइन करते हैं एज 1/273.16 द फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। मतलब जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसका जो इतना फ्रैक्शन ले लेंगे, और एक कंडीशन है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब इस कंडीशन पे आके जो हमारे पास 1 केल्विन की डेफिनेशन बनती है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। 1 ट्रिपल ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर होता कि एक्चुअली ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर जिस पे जो वाटर है तीनों स्टेजेस में आके इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। दैट मीन्स इसमें जो तीनों स्टेजेस होती हैं वाटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है जो हमारे पास 5th वन, वो है एम्पियर, जो कि करंट का यूनिट है, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल A की फॉर्म में। Obviously, it was adopted as the unit of current
अब 1 एम्पियर को हमने एक्चुअली डिफाइन करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या है कहा है कि करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स लगाता है। जो फोर्स वो कितनी होएगी 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो ये जो फोर्स है वो एग्जर्ट कर रहे हैं करंट। अब ये फोर्स कहाँ पे लग रही है? इन बिटवीन टू कंडक्टर्स। टू कंडक्टर्स कैसे होने चाहिए? दैट कुड बी इन पैरेलल स्टेज। तो जो कंडक्टर्स है वो पैरेलल्स में होने चाहिए, तब इतनी अमाउंट ऑफ जो फोर्स लगेगी उसकी जो फर्स्टली जो कैलकुलेशन होगी उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर की फॉर्म में है। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है 6 इज कैंडला। कैंडला इज अ यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ct के साथ। अब एक्चुअली ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है? इट इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या हम कैंडला को बोल सकते हैं एक तरह की ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इन अ गिवन डायरेक्शन ड्यू टू अ सोर्स विच अमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस। बेसिकली कैंडला को अगर हमने 1 कैंडला को डिफाइन करना है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के साथ कंसर्न करेंगे, तो ये ऐसे टाइप ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल्स टू 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। तो ये इस रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस। माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस एक्चुअली होती क्या है? ऐसी रेडिएशन जो 1 टाइप ऑफ कलर की रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। मोनो मीन्स 1 टाइप ऑफ कलर, तो उनको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। जो इसकी एग्जांपल है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस की वो है लेजर। अब हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में पास कितनी कर रही है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। 7th है हमारे पास मोल। इट वॉज अडॉप्टेड एज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। जब भी मैटर की बात हो रही है तो हम वहाँ पे मोल को एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली 1 मोल है क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing some number of elementary units as there are atoms in 0.012 किलोग्राम of carbon 12। मतलब अगर कार्बन 12 एटम में 0.012 kg of atoms होंगे then it was adopted as a 1 mole। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI में जो फर्स्ट यूनिट आता है that is radian। रेडियन एक्चुअली जो यूनिट है that is a प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल एक्चुअली क्या होता है? 2 रेज में आपस में जो एंगल बनेगा that is denoted as a प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल एक्चुअली है क्या? इट इज द प्लेन एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ सर्कल which cut off from the circumference an arc equal to the length of the radius। तो बेसिकली इन सिंपल फॉर्म में प्लेन एंगल को 2 रेज के साथ डिनोट करते हैं। सेकेंड है हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट दैट इज स्टीरेडियन। इट वाज अडॉप्टेड एज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। जो हमारे पास प्लेन एंगल था वो 2 रेज के बीच में बनता है। सॉलिड एंगल इट इज मेड अप ऑफ कोन। कोन के थ्रू जो एंगल बनते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। इस फॉर्म में जो एंगल बनते हैं उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। 3D एंगल भी बोलते हैं इनको। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू द एंगल एट सेंटर ऑफ अ स्फीयर सबटेंडेड बाय द पार्ट ऑफ सरफेस दैट इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट्स। तो फर्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है that is the greatest advantage is that it has only 1 unit for each quantity, means it is never necessary to convert from 1 unit to another। मतलब अगर मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या kg है इसको ग्राम में चेंज करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। SI में अगर 1 यूनिट है तो वो 1 ही रहेगा। सपोज द वन एंड ओनली SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर ही रहे। अगर मीटर है तो मीटर ही रहेगा, अगर kg है तो वो kg रहेगा। तो इसको कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकेंड हमारे पास जो एडवांटेज है, जो SI सिस्टम है वो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट वो होता है जिसमें हम बात करेंगे जो SI में जो यूनिट्स है उनको हम ऑब्टेन्स कर सकते हैं डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे द बेसिक सप्लीमेंट्री यूनिट्स
बेसिक और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करके हम उसको बोल सकते हैं कि ये कोहेरेंट सिस्टम है। इसमें कोई भी नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, आर नॉट इन्वॉल्व, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो नेक्स्ट एडवांटेज है हमारे पास वो है दैट इज SI इज क्लोजली रिलेटेड टू CGS। मतलब जो SI है इजीली रिलेट करता है CGS सिस्टम के साथ। एक्चुअली CGS सिस्टम में हम के यूनिट्स SI में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और SI को CGS में। सपोज अगर मीटर है तो वो सेंटीमीटर होएगा, kg है तो वो ग्राम होएगा, सेकेंड है तो वो सेकेंड ही रहता है। तो दिस इज रिलेटेड टू CGS सिस्टम। फोर्थ है हमारे पास जो एडवांटेज है SI की, वो है इट इज़ अ मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें 10 रेज़ टू की पावर जो इन्वॉल्व होंगी, लाइक CGS एंड MKS, SI इज ऑल्सो मैट्रिक्स सिस्टम। द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस एज द पावर ऑफ 10। So this is all about the advantages of SI. Next question है हमारे पास, how many Fermi are there in 1 meter? तो हमने एक्चुअली फर्मी फाइंड करने हैं 1 मीटर में। हमें पता है एक्चुअली 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। मीटर को फर्मी में चेंज करना है, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू, इसका ऑपोजिट होएगा, दैट मीन्स 1/10⁻15 फर्मी। अगर आपको इसको इजीली फॉर्म में लिखना है तो दैट मीन्स ये आ जाएगी 10⁻15 फर्मी। सो हम बोल सकते हैं देयर आर 10⁻⁻ फर्मी इन 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालनी है 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 लाइट की, दैट मीन्स इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास इनकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए। 1 AU इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दैट मीन्स इसकी रेशियो निकालनी है तो 1 AU अपॉन 1 लाइट ईयर, दैट इज इक्वल्स टू 1.496 अपॉन 9.46 इंटू 10⁻11 ओवर 10⁻15। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज पावर को शिफ्ट करेंगे 11 माइनस 15, तो ये हमारे पास बनेगा 1.496 अपॉन 9.46 10⁻14। उसके बाद अगर हम इसको शिफ्ट करें दैट इज -4, उसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेशन करें हमारे पास वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10⁻5। तो अप्रॉक्सीमेट रेशियो जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट emitted फ्रॉम अ सोडियम लैम्प इज 5893 एंगस्ट्रॉम। एक्सप्रेस करना है हमने इसको नैनोमीटर में। तो हमारे पास जो सबसे पहले गिवन वैल्यू है वेवलेंथ दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 5893 एंगस्ट्रॉम। अब हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम अगर मीटर में चेंज करना है तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5893 इंटू 10⁻10 मीटर की फॉर्म में। अब हमें पता है जो 1 नैनोमीटर में हमने एक्सप्रेस करना है तो 1 नैनोमीटर जो इक्वल्स टू होता है 10⁻9 मीटर के इक्वल होता है। तो मीटर को चेंज करना है नैनोमीटर में, दैट मीन्स ये बन जाएगा 1/10⁻9 नैनोमीटर। तो अगर टोटल लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो टोटल लैम्डा की वैल्यू के लिए हमारे पास जो टोटल आएगी 5893 10⁻10 अपॉन 10⁻9। तो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 5893 इंटू 10⁻10 प्लस 9, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 5893 इंटू 10⁻1 की फॉर्म। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5893 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 589.3 नैनोमीटर। सो हमने जो वेवलेंथ को एक्सप्रेस कर दिया है नैनोमीटर की। So this is all about the second chapter.